पढ़ना शुरू कर दिया होगा। नोटिफिकेशन आने के बाद में तो एकदम रॉकेट बन गए हो सभी साथी, है ना। बिना आग लगे व्यक्ति दौड़ता नहीं है। तो अब भाई समय आ चुका है और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि खूब समय है। फरवरी और मार्च में नोट्स कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, हर संडे को रिवीजन करना है, टेस्ट लगाने हैं। अप्रैल में रिवीजन रहेगा, पूरा फुल रिवीजन, और मई 9 और 10 को आपका एग्जाम होने वाला है। धन्यवाद, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। लैब असिस्टेंट के जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 27 जनवरी से। तो मैं तो चाहता हूं कि अगले 4-5 दिन के अंदर जाकर के फॉर्म भर देना। ऐसा नहीं कि मदन सर मुहूर्त निकालेंगे और फिर आप लोग जाके फॉर्म भरोगे, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है भाई, आ जाओ सारे साथी, लाइव जुड़ जाओ, फटाफट आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो मुहूर्त का इंतजार नहीं करना है और बिना मुहूर्त के फटाफट जाके फॉर्म भरना स्टार्ट करो। पदों का इसमें देखो प्राथमिकता क्रम है कि प्रेफरेंस क्या रखनी है। ऐसा नहीं हो कि ज्वाइनिंग के बाद में कहो गुरुजी काश मैं वो प्रेफरेंस रखता या रखती तो मेरा फायदा होता। डिपार्टमेंट आपका कौन सा है उसी के अंदर बात करेंगे। ये स्पेशली आपके साइंस डिपार्टमेंट से संबंधित है। गलतियां कौन सी हैं जो आपको नहीं करनी है, जो आपको बाद में पछतावे का कारण बन सकती है। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट के अंदर जो ये कहा गया है विशेष नोट लगा करके कि आवेदक है वो चयन के बाद में जिस विभाग में पद स्थापन यानी पोस्ट लेना चाहते हैं, पोस्टेड होना चाहते हैं, उन विभागों की प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस का प्राथमिकता क्रम है वो ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित कॉलम में अवश्य रूप से भरना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। क्या क्या है प्राथमिकता है? साइंस के लिए विशेष रूप से जो साइंस है उन्हीं के लिए प्राथमिकता है। और लिखा हुआ है नीचे यहां पर प्रयोगशाला सहायक भूगोल में केवल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के लिए ही भर्ती किए जा रहे हैं, अतः इन पदों के लिए प्राथमिकता का क्रम भरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर आपको प्राथमिकता नहीं भरनी है। ज्योग्राफी में, साइंस के अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है, संस्कृत शिक्षा विभाग है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो है वो आपके और भी है, और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है, और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अंदर है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं कि साइंस के अंदर जो प्राथमिकता आपको बढ़नी है इन पदों के अंदर, उनके अंदर पद कितने कितने हैं सर, उसका भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर मैंने आपको नोटिफिकेशन भी बताया था, फिर से बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो पद है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर है, जहां पर पदों की संख्या कुल 500 है और नॉन टीएसपी के 418 पद है। ठीक है। कृषि विभाग के अंदर 32 पद है, संस्कृत शिक्षा विभाग में 17 पद है। संस्कृत वाले के लिए जो उपाध्याय वगैरह की डिग्री मांगी गई है वो विद्यार्थी एलिजिबल होंगे। और विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो साइंस वाले के अंदर है इसके लिए RSCIT चाहिए होता है। RSCIT केवल और केवल इन जो 68, 31 और 2 यानी कि 101 पद जो है, इन 101 पदों के लिए आप लोगों को यहां पर RSCIT चाहिए होगा। अगर RSCIT नहीं है तो ये वाला विधि विज्ञान प्रयोगशाला लैब वाला फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बाकी वो वाले ऊपर जितने भी बताए हैं उनके लिए RSCIT नहीं चाहिए। फिर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी वगैरह है और भूगोल वाला है, उसके लिए किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं है। तो एक चीज कॉमन बात जो आप सभी के दिमाग में सेट हो रही है वो बता दूं। क्या बात है कि पहले यह है कि इसमें सभी विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे। इसमें जो कंपटीशन, मान लो 5 लाख विद्यार्थी अगर फॉर्म भरते हैं, किसका? लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर। भाई मान लो 5 लाख विद्यार्थी इसका फॉर्म भरते हैं, तो 5 लाख विद्यार्थियों के पास ये वाली योग्यता है। लेकिन RSCIT वाली योग्यता बमुश्किल बहुत कम, मतलब 1 लाख के आसपास भी बच्चे नहीं होंगे, उससे भी कम होंगे जिनके पास ये योग्यता होगी। तो अगर आपके पास ये योग्यता है RSCIT वाली, तो डेफिनेटली आपको विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाला रखना चाहिए प्राथमिकता में। और सीटों की संख्या देखें तो उस हिसाब से सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी आप वो भी रख सकते हो। और लगे कि सर मुझे तो कंपटीशन करके इसमें आना है, टॉप पे आना है कि भाई 500 वाली सीट में मुझे सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं, तो प्राथमिकता में आप ये भरें। और डिग्री अगर RSCIT वगैरह कर रखी है, इसमें कम बच्चे हैं, तो आप प्राथमिकता में डिग्री वाले ये रखें, बाकी वाले इसको रखें। तो ये है प्राथमिकता का क्रम जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। योग्यता वाला यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में वही आपकी 12th के अंदर साइंस होनी चाहिए, और कृषि विभाग वाले के लिए 12वीं जो विज्ञान विषय के साथ में होनी चाहिए। संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ उपाध्याय विज्ञान वैकल्पिक विषय होना चाहिए आपका 12th के अंदर, और गृह विभाग के लिए 12th में आपका विज्ञान विषय होना चाहिए और उसके साथ साथ RSCIT होना चाहिए। तो ये है, और भूगोल वाले विद्यार्थियों के लिए कोई प्राथमिकता का क्रम नहीं है। ठीक है। तो ये था मेन बात जो मुझे आपको बतानी थी। प्राथमिकता का क्रम केवल और केवल साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए है, और प्राथमिकता में पदों के हिसाब से आप देखना चाहें तो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग वाला है, और RSCIT वाले जहां पर कंपटीशन थोड़ा कम होगा ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 101 पद हैं। ये आप लोगों को ध्यान रहे। बाकी माइंड मैप ऐप पर जो अपना लैब असिस्टेंट साइंस और ज्योग्राफी का शानदार बैच, जिसमें थ्योरी भी है, MCQ बैच भी है ना, अलग से MCQ बैच नहीं है, उसी के साथ में है। तो थ्योरी भी देते हैं, MCQ बैच भी देते हैं, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, जीके वाला पेपर भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। और कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर अपना लैब असिस्टेंट साइंस या ज्योग्राफी वाला जो भी बैच है, जैसे ये साइंस का है तो जीके है और साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है उसके अंदर। जाए और आराम से, अभी प्राइस 1099 है,
आगामी 2-4 दिन के लिए। ये पहले 1500 रुपए थी, जो अभी मैंने आप लोगों के लिए फॉर्म आए हैं तब तक के लिए कम कर रखी है। प्राइस बढ़े उससे पहले सभी विद्यार्थी अपने अपने नोट्स पढ़ना